जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोण यानी कि शंकु। तो शंकु क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन स्टार्टिंग में ही कि इसको पेज को खाली करो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? प्रिज्म क्या होता है। अब प्रिज्म से ही क्या बनता है? पिरामिड। प्रिज्म से ही क्या बनता था? पिरामिड। अब पिरामिड से क्या बनता था? कोण। पिरामिड से क्या बनता था? कोण। और प्रिज्म से बनता था तुम्हारा सिलेंडर, बनता था क्यूब, और बनता था क्यूबॉइड। ठीक है, इन सारे चैप्टर को हमने पहले प्रिज्म देखा और प्रिज्म से बनाया था पिरामिड। प्रिज्म से ही सिलेंडर बनाया था, क्यूब बनाया था, क्यूबॉइड बनाया था। इन सब क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, अब हम पिरामिड पे आते हैं। तो पिरामिड में जो पढ़ना होता है आपको, बेसिकली कोण पढ़ना होता है। ठीक है, तो कोण कैसा होता है? आपको अगर कोण देखेंगे तो इस आकार का होता है। ये कैप क्या है? कोण। यानी कि एक ऐसा आकृति जिसका बेस तो हो, लेकिन जो टॉप हो वो पॉइंटेड फॉर्म में हो, ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर है। एक पिरामिड स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी आकृति दिखती हो जिसका बेस तो हो लेकिन जो टॉप हो वो एक पॉइंटेड फॉर्म में हो, ऐसी आकृति को हम पिरामिड कहते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन बनाने के लिए हमने देखा था इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें कोण जो होता है हमारा, कोण का वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किससे बनाया था हमने? पिरामिड से बनाया था। और पिरामिड किससे बनाया था? प्रिज्म। बेसिकली हमने पढ़ा सिर्फ प्रिज्म था। क्या पढ़ा था? प्रिज्म। और प्रिज्म पढ़ के हमारा पिरामिड भी क्लियर हो गया था और ये सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए थे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे कि हर क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, नहीं। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर इंटू हाइट होता है 1/2 पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। उसी से सॉल्व किया था। पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, और इसका था क्या था? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या था? कर्व सरफेस एरिया क्या था? पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो उसमें टॉप एरिया या बॉटम एरिया दोनों जोड़ देते हैं। चूंकि ये कौन है, इसका टॉप ही नहीं है। जब टॉप नहीं है तो टॉप का एरिया भी नहीं है, तो सिर्फ क्या जुड़ेगा? बॉटम का एरिया। और बॉटम का एरिया मेरे भाई क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई आर। पेज को खाली करो। अरे नीचे आ जाओ तो जाओ। चलो, क्या कॉमन ले लें? पाई आर। अगर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? एल प्लस आर। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ये 3 फार्मूले होते हैं बस। और ये तीनों फार्मूले कैसे बनते हैं कैसे नहीं, मैंने सब कुछ समझाया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा मेरे भाई। देखिए, क्या है ये? कोण। क्योंकि ये क्या होता है? रेडियस। ये क्या है? आर। और ये क्या होता है? स्लैंट हाइट। और ये क्या होता है? इसकी हाइट। क्या होता है? हाइट। अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ हाइट क्या होती है? एल्टीट्यूड ही हाइट होता है। एल्टीट्यूड ही क्या होता है? हाइट होती नहीं होती। तो अगर मैं ये 90 डिग्री मान सकता हूँ, तो अगर मैं एल का मान निकाल सकूँ तो ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है? आधार। तो मुझे पता है कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मुझे स्लैंट हाइट यानी कि अगर एल का मान चाहिए, स्लैंट हाइट यानी कि एल का मान चाहिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाए कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर ये कोण 90 डिग्री का है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या होता है? कर्ण। तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहां से निकाला हमने? यहीं से निकाला। अरे ये क्या होता है? रेडियस। ये क्या है? हाइट। और ये क्या है? स्लैंट हाइट यानी कि एल। क्या होती है सब कहो तो फिर पूरा डिटेल सॉल्यूशन करें, बताइए, दिक्कत होगी। पढ़ाया है ना सबसे पहले, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल पढ़ाया सब कुछ है। कैसे फार्मूले बने थे, क्योंकि अगर उस वीडियो को बनाने पहुंच जाएंगे ना हम लोग सबको बताने, फिर बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। चूँकि हम लोग करा चुके हैं ऑलरेडी उनको, तो मुझे नहीं लगता कि उनको दोबारा कराना सही है ना। तो 3-4 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले? मात्र 4। कोण में कितने फार्मूले हैं? 4। कोण में कितने फार्मूले हैं? 4। एक बार फिर से देख लो। जो कोण है उसका जो वॉल्यूम होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे बनता है मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और इसका एक और होता है क्या? एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 4 चीजें, बस इन 4 चीजों का यूज होना है। सही है। अब हम बड़े सवालों की तरफ बढ़े।
चलिए, कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि कितनी है? 33 सेंटीमीटर। तदनुसार उसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत आसान है। कैसे भाई? हाइट कितनी है? h 16। कह रहा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि। तो ठोस शंकु का जो आधार होगा मेरे भाई, वो सर्किल का टाइप का होता। ठोस शंकु का जो आधार होगा कैसा होगा? सर्किल के टाइप का। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 33। मैं सॉल्व करूं, 11 दूनी 22, 11 तियां 33। आर बराबर आ जाएगा 21/4। आर बराबर क्या आ गया? 21/4। और आपसे पूछा है कि उसका आयतन कितना होगा, और हमको पता है जो कोण है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 तो 1/3 है ही। पाई का मान 22/7 है, और आर का मान मेरे भाई कितना है? 21/4। कितना है? तो 21/4 गुणा 21/4 दो बार हो जाएगा। अरे दो बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और एच का मान कितना दे रखा है? 16। 4 चौक खत्म कहानी। 7 तियां और 3 से 3 खत्म। क्या मिला? 22 गुणे 21। क्या बचा? 22 गुणे 21 और 22 दूनी 44, 440 और 22 एकम 22, 440 और 22 462। इस सवाल का आ जाएगा आंसर। नहीं आया समझ में? फिर से बहुत आसान सवाल था। सवाल में दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। हाइट दे रखी थी कितनी? 16। 2 पाई आर का मान कितना दे रखा था? यहाँ से आर का मान निकाल लिया। हमसे पूछा था वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो पता है 22/7, आर का मान रख दिया और एच का मान रख दिया, बस कल मल्टीप्लाई करी और आंसर आ गया। इतना आसान है ना? आगे बढ़ो। इसको देखो मेरे भाई, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, व्यास डायमीटर होता है ना, और रेडियस का डबल होता है। रेडियस का यानी कि रेडियस का डबल यानी कि 2r होता है। तो 2r का मान कितना है भाई? 4। तो r का मान कितना आ जाएगा? 2। r का मान कितना आ जाएगा? और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? यानी कि जो h है, हाइट दे रखी है 2√3। 2√3 और इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी है। मतलब एक शंकु है, ये हमारा शंकु है। इसकी जो रेडियस है ये r, ये दे रखा है तुमको 2। इसकी जो हाइट है यानी कि जो h, वो दे रखा है 2√3। और आपसे स्लैंट हाइट यानी कि l पूछा है। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे? हमें पता है कि l स्क्वायर बराबर क्या होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। r का मान मेरे भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और h का मान 2√3 है। 2√3 तो 2√3 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 4 3 12। क्या मिलेगा? 12। यानी क्या हो गया? 16। यानी l स्क्वायर का मान 16, तो l का मान सही है ना? सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? होना नहीं चाहिए। बड़ा आसान है भाई। आपको रेडियस दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है। क्या पूछा था? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। लो भाई, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, तो उसका क्या पूछा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल। सही बात है, पाई आर एल। सुनो, हाइट दे रखी है कितनी? 24 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 1232। उसका आयतन कितना दे रखा है? और आयतन होता कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान 1232 दे रखा है भाई। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं, आर स्क्वायर और एच का मान कितना है? 24 बराबर कितना दे रखा है? 1232। आपको आर का मान निकालना है भाई। निकालें, कोई बात नहीं। देखो 22 से काटे, 22 से काट देंगे, डायरेक्ट काट दे। 22 पंजे 110 और 22 छंगे 132 होता है, तो पंजे जाएगा। 22 पंजे 110, 13 बचेंगे। देखो मैं काटूं, 22 पंजे 110, 13 बचे। 22 छंगे 132 कट गया। और काटूं 7, इसको काटूं 24 से, कटेगा नहीं। 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे और 8 सत्ते 56, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7। आर बराबर कितना आ जाएगा?
7। और देखो अब मेरी बात को सुन, एच का मान पता है, आर का मान पता है, हमसे पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें पता है जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर। अब जरूरत है काय की, एल की। अब जरूरत काय की है, तो पहले एल निकालो। हमें पता है कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। भाई आर का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, एच का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर 576। अरे 24 का स्क्वायर 576, तो 49 और 576 625। अगर एल स्क्वायर का मान 625 है तो भाई एल का मान 25 आ जाएगा। अगर एल स्क्वायर का मान 625 है तो एल का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और तुम्हें पूछा है पाई आर एल, कोई बात नहीं। पाई का मान कितना भाई 22/7, आर का मान कितना है 7, और एल का मान कितना है 25। यही तो है, 7 से 7 कट जाएंगे, और 25 दूनी 50, 500, 550 आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आसान है? आसान है नहीं, लेकिन आपको बस चीजें पता होनी चाहिए सॉल्व करने। डर गए तो पता मर जाओगे। भाई हाइट दे रखी थी, आयतन दे रखा था 1232, यहां से क्या निकालिए रेडियस। अब हमें एल क्यों चाहिए था, क्योंकि हमसे पूछा था कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब आर भी है एच भी है, तो एल क्यों ना निकाल लिया जाए। और एक बात बताऊं, इससे ज्यादा अच्छा पता है आप कैसे निकाल सकते थे, 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है। 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है, तो आपको ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए, वो ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए। और ऑड नंबर का ट्रिपलेट और इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकलते हैं मैंने बताया। ऑड नंबर का ट्रिपलेट क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करके आधा, और इवन नंबर का आधा करके स्क्वायर। इतनी सी बात, नो बकवास, है ना। चलिए नेक्स्ट, भाई इसको देखो। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु के आकार का पर्वत है जिसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी रखी 2.5, स्लैंट हेड है ना। यानी एल का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 2.5, सही है। आगे देखो, यानी एल का जो मान है वो दे रखा है 2.5। कह रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, शंकु है, शंकु का आधार कैसा होता है, सर्किल, और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 1.54 दे रखा है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1.54, 22 सत्ते 154। क्या पॉइंट कहां लगेगा, .07, 2 के बाद लगेगा। अरे 2 के बाद लगेगा, तो अगर आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 0.49 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई 0.7, आर का मान कितना आ जाएगा 0.7। अब हमसे पूछा क्या देखना, पर्वत की ऊंचाई पूछी है ना, ऊंचाई पूछी है ना। अब सुनो 2.5, 24 7 25 दिख रहा है ना, 24 7 25 दिख रहा है, लगा सकते नहीं लगा सकते। अरे 2.5 तो 2.4 लगा सकते नहीं लगा सकते, मत नहीं लगाओ तो ऐसे निकालो। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से आप एल का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है। अरे एल का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, तो एच का मान चाहिए, निकाल लो। नहीं निकाल पाओगे, दिखाओ ऑप्शन दिखाओ। आएगा 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है नहीं होता है। अरे मेरी बात को ध्यान सुनना, अभी थोड़ी देर पहले 24 7 25 का ट्रिपलेट यूज किया था नहीं किया था। और चाहो देखो एल का मान गिवन है, आर का मान गिवन है, क्या एच का मान नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ी समझदारी दिखाओ, 7 24 25 का ट्रिपलेट लगाओ, 7 24 25 का ट्रिपलेट लगाओ। देखो 7 का स्क्वायर 49 का आता 24.5, 24.5 से पहले 24 और बाद में 25। ये तरीका होता है ट्रिपलेट निकालने का। तरीका क्या होता है, और नंबर का ट्रिपलेट निकालना तो इसका स्क्वायर करो 49, आधा करो 24.5। पहले कौन आता है 24, बाद में कौन आता है 25 आता है। ये तरीका है ट्रिपलेट निकालने का, सही बात है। आगे बढ़े फिर, अरे कहाँ आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप। शंकु का जो आधार होता है, शंकु का आधार होता है किस टाइप का है, सर्किल। उसका परिमाप मतलब उसकी पेरीमीटर, इसका परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। यानी कि 2 पाई आर का मान कितना मेरे भाई 8 है। क्या यहाँ से आर का मान निकल आएगा
ट्राई करते हैं। 2 × 22/7 गुणा r बराबर 8, तो 2 से कट जाएगा। क्या है, पाई की फॉर्म में निकालो। पाई में भी आंसर पाई में, तो पाई को काटो मत। अगर आंसर पाई में तो पाई को काटो मत। तो r बराबर आ जाएगा 4/पाई। कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 4/पाई, क्योंकि हमसे आंसर क्या में पूछा है, पाई की फॉर्म में। कोई बात नहीं। आगे कह रहा है शंकु की ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और उसका क्या पूछा, आयतन। जो आयतन होता है मेरे भाई, जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है 1/3 पाई। r का मान कितना है, 4/पाई, तो 4/पाई गुणा 4/पाई, सही बात है। और h का मान कितना है भाई, 21। काटें, पाई से पाई कट जाएगा, 3 7 21, 4 चौक 16, 16 7 112, 112/पाई। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। चूंकि पाई में आंसर पूछा है इसलिए पाई में बता दिया, और पाई मैंने आप पूछा होता तो पाई का मान लगा दो। पाई का मान क्या लगा दो, 22/7, सॉल्व तो हो जाएगा ना हमारा। फिर से मेरी बात सुनो, हमने 2πr इनकी पेरीमीटर दे रखा था। पेरीमीटर कितना दे रखा था, 8। और शंकु का जो पेरीमीटर होता है, यानी कि शंकु जो आधार होता है वो होता है कैसे टाइप का, सर्किल टाइप का। और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr की वैल्यू 8, तो r बराबर 4/पाई। एच का मान गिवन था 21, हमसे पूछा था वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई की जगह पाई, r की जगह क्या लगा, 4/पाई और 4/पाई, और h की जगह क्या लगा, 21। काटा पीटी करके आंसर क्या आ रहा है, 112/पाई। काटा पीटी करके आंसर क्या आ रहा है, 112/पाई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, सब कुछ चंगा। चलिए अगला सवाल। सुनो, एक वर्तुल शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3, यानी कि रेडियस कितना है, 3, और हाइट कितनी है, 4, तो स्लेंट हाइट 5 होगी। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं निकालोगे तो भाई निकाल भी सकते हो, कैसे, l² बराबर r² प्लस h², यहां से निकाल भी सकते हो। फिलहाल आपको पता होना चाहिए 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। ये 3 है, ये 4 है, तो अपने आप कितना आ जाएगा, 5। तो पूछा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है। और टोटल सरफेस होता है पाई r l प्लस r, यही होता है, r प्लस एल प्लस r, यही होता है टोटल सरफेस एरिया, यही होता है। लगा दो। पाई का मान मेरे भाई 22/7, r का मान मेरे भाई 3, और l का मान और r का मान 3, सही है, कोई बात नहीं। 22/7 गुणा 3 गुणा 8, कुछ कटेगा तो है नहीं, कुछ कटेगा तो है नहीं, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आप कहें तो बता दूं, वरना तो सॉल्व कर लो। देखो पाई का मान 22/7 तो होता ही होता है। पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। अगर मैं 22 को 7 से भाग कर लूं तो 3.14 होगा। अब बात ये यहाँ पे आ रही है कि या तो इनकी पूरी की गुणा करो फिर 7 से भाग करो, या इसका मान 3.14 लगा दूं। तो 8 3 24 3 72, यानी कि जो भी आंसर आएगा 72 से ज्यादा आएगा। चेक करो ऑप्शन, 72 ज्यादा कौन है, 75। अब 72 से ज्यादा 96 में लगा देना। 72 से ज्यादा 96 में लगाना बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। 8 3 24 चौक थोड़ी लगाना है, 24 तियां लगाना है। अगर ये 96 लगा रहे हो आप, तो यानी कि इसका मतलब 4 समझ रहे हो इसको। 24 चौक 96 होता, 4 तो नहीं है ना, तो 96 बहुत बड़ा होगा, तो कौन सा आंसर आएगा, 75। नहीं आया समझ में। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी सबकी गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसको 3.14 नहीं लगाते हो तो सबकी गुणा करनी पड़ेगी, फिर 7 से भाग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो आप अगर समय बचाना चाहते हो तो पाई की जगह 22/7 ये क्या लगा दो, 3.1, क्योंकि मान तो एक ही है, चाहे 22/7 लगाओ चाहे 3.14 लगाओ, तो भलाई काय में है 3.14 में, तो भलाई काय में है 3.14 लगा दिया। 8 3 24 3 72, 72 से थोड़ा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो लगाओ 22/7, इन सब की गुणा करो फिर 7 से कर लो भाग, जिंदगी हो जाएगी तबाह, जिंदगी हो जाएगी तबाह। कोई दिक्कत, क्या तबाह करना चाहते हो बाबू, जिंदगी को तबाह करना चाहते हो, कहना इससे ज़्यादा का तबाह होगी, तबाही है।
हम लोगों की जिंदगी क्या है, तबाही है ना, कुछ है थोड़ी बचा हुआ, खाली जी रहे हैं, जी रहे हैं, अपना कुछ है, कुछ भी नहीं है। मर गया कोई पूछेगा 4 दिन रोएंगे बस, 5 में याराना दोस्ताना सब भूल कर नए नए दोस्त बना रहे होंगे। अरे मर के देख लो। अरे मेरी बात पे विश्वास ना आए तो मर के देख लो, बताओ, हम बता देंगे बाद में, हमें फोन कर लेना कि कोई रो रहा है नहीं रो रहा है, हम कहें कोई नहीं रो रहा है, सब हंस रहे हैं। हाँ तो सब भाई साहब, अगर भाई की मौत हो जाती है ना, तीसरे दिन बारात हो, बारात जाती है, और बारात में कितने मर जाते हैं, बारात तभी चढ़ती है, और खून लोड लमा के साथ नागे नाच करने वाले तभी नागे नाच करते हैं, बारात में जाते हैं, हमने कितने मर जाते हैं, तभी बारात चढ़ाते हैं वो लोग, नहीं चढ़ाते हैं बारात। हाँ होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं। तो 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 वही कह रहे हैं ना, इसलिए अपनी जिंदगी है, खुद से जियो, बात खत्म, ज्यादा टेंशन मत लो, सब दुनिया भर की, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं मेरे भाई। चाहो तो थोड़ी देर इकट्ठे हो जाते हैं, बोले पता है रिश्तेदारी फोन करते हैं, बोले जब ले जाते हो तो बता दियो। अब बोलो, रिश्तेदार भी फोन करके पूछते हैं, जब उसको फूंकने ले जाएं तब कॉल करके बता दियो, भाई हद। हाँ, और ये भी देखते हैं हमारे मरे में आया नहीं आया, अरे मर के देख लो फिर कहाँ है। बहुत बुरा हाल है। फिर 10वें में पता है कहते हैं, डिमांड करते हैं छोले चावल की, बढ़िया बढ़िया इसमें पनीर होना चाहिए, देख रहे हो लोगों की। तो भाई मैं तो मानता नहीं किसी को, कोई किसी हम गलत थोड़ी कहते हैं, नहीं सत्य है। अच्छा नहीं, रिश्तेदार फोन करके नहीं पूछते हैं कि जब जो सब फूंकने ले जाते हो तब बताना, तब जब फूंकने घर से निकल जाएंगे तब वो पहुंचेगा तो शमशान पहुंचेगा बस 2 मिनट, और ऐसे खड़े होगा और उसमें क्या करेगा, और भाई क्या चल रहा है, वो उधर फूंक रहे होंगे, और भाई क्या चल रहा है 2-4 बातें करेगा, बस बैठे चलाए लो। ये है, कोई किसी का नहीं है। चलो, अरे तुम निपट जाओगे, देख लो। एक शंकु के आधारित त्रिज्या, रेडियस कितनी है 7, उस कोई बात नहीं, उसका वक्र पृष्ठ मतलब कट सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल का मान कितना है मेरे भाई 550, और हमसे पूछा शंकु का आयतन, तो पहले एल निकालना पड़ेगा और फिर एच निकालना पड़ेगा, है ना। तो पाई का मान मेरे भाई 22/7, आर का मान मेरे भाई 7, एल का मान पता नहीं, और ये क्या है 550, 7 से 7 कट जाएगा, एल का मान निकालो, तो 22 दूनी 44, 11 बचेगा, 110, 22 पंजे 110, एल का मान कितना आ गया, आर का मान 7, एल का मान 25, तो एल का मान 24, एच का मान 24, क्योंकि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। वरना आप कैसे निकालो, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब हमसे पूछा वॉल्यूम, क्या पूछा है, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान मेरे भाई 7 गुणा 7, और एच का मान कितना है 24, 7 से 7 कट जाएगा, 3 अट्ठे ये आएगा 22 गुणे 56, 22 पंजे 110, 1100, और 22 छंग 132, 1100 132 1332, हाँ 1100, 12 बनना, अरे 22 पंजे 110, 1100, 22 पंजे मतलब 1100, और 22 छंग 132, 1100 और 132 1232। और तुम्हें कैसे गुणा नहीं आती है तो लिखना बहुत प्यार से 56 बाय लगा कर गुणा। अगर ऐसे गुणा नहीं करोगे तो भी गुणा करनी पड़ेगी। हमें पता है 22 पंजे 110 होता है, यानी 1100 होता है, और 22 छंग 132 होता है, और 1100 में 132 जोड़ेंगे तो 1232। बेहद आसान सवाल है, लेकिन ट्रिपलेट का भी यूज हो रहा है ना। अच्छा ट्रिपलेट का यूज नहीं हो रहा है। आर का मान 7 था, पाई आर का मान 550 था, यहाँ से निकालिए एल का मान। अब हमें पता चल गया 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो एच का मान कितना आ जाएगा 24। और ये बात पता नहीं होती तो क्या लगा रहे होते, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम निकाल पाते हैं एच, और ज़िंदगी को तबाह कर देगा, ज़िंदगी को तबाह कर देगा। निकाल के देख लेने एक बार। आपको 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, यानी कि 625 में से 49 घटाना पड़ेगा, तब बचेगा 576, और 576 पे स्क्वायर रूट चलाना पड़ेगा, तब आएगा 24। इतने में तो निपट जाओगे, इतने में तो निपट जाओगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो रही है? हो ही नहीं सकती। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या आर मतलब कितना है 6। कितना है भाई 6। आर का मान कितना है भाई 6, और त्रिज्या को चाहिए यानी एल कितना है 10, तो एच कितना आ जाएगा 8।
6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। और नहीं निकालोगे तो कैसे निकालना पड़ेगा भाई, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन आप 6 8 10 का ट्रिपलेट पता है, 3 4 तो याद करने हैं, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25। और जो पढ़ रहा है यानी कि मेंसुरेशन कोई बंदा आया ना, अगर कोई बंदा मेंसुरेशन आके पढ़ रहा है ना, इसका मतलब उसको कुल मिलाकर थोड़ा बहुत आता होगा, है ना। 7 24 और नहीं आता तो मैंने बता दिया एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के आपको मान निकल आएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या आयतन, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान मेरे भाई 6 गुणा 6 और एच का मान कितना है 8। यही है, यही है, यही है। अब सोचो फिर से देखो, कुछ नहीं कट रहा है तो इसका मान 3.14 लगा लो। कैसे, 6 छंग 36, 3 से तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अट्ठे 96, यानी कि 96 गुणे 3.14। ऑप्शन देखो, ले भैया अब ना बचेगा कुछ। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन देखो, 301.71, 301.17, 310.17 आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है भाई। समथिंग समथिंग तो गया, समथिंग समथिंग तो गयो, समथिंग समथिंग तो गयो, लगा सकते हो क्या, नहीं। अब आपको कंप्लीट गुणा करनी पड़ेगी जाके, तब कहीं जाके आएगा। हाँ कैसे करोगे, हाँ सोचो भाई, इतना फंस रहा है ना, या तो कैलकुलेशन करो। जैसे चाहो वैसे कर लो, फिर 7 से तो भाग करना ही है। हाँ जैसे चाहो वैसे कर लो भाई, ऑप्शन समथिंग समथिंग नहीं लग सकते। हाँ तो इनकी गुणाई करनी पड़ेगी और कोई तरीका तो छोटा कर लो, क्या दिक्कत है, हमें तो 96 तियाँ आता है, 100 तियाँ 300 होता है, 100 तियाँ 300 होता है। अब 12 कम कर दो, 300 में से 12 कम दो 288। अब 96 गुणा 14 से तो करनी है, कर लोगे। 96 एकम तो आता ही है, चलो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आगे बढ़े फिर। कितना आया, देखो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी कि जो हाइट है वो भाई 3.6 और उसके आधार की त्रिज्या यानी कि जो आर है वो 1.6, उसको पिघलाकर उसे 1.2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। तदनुसार शंकु की भाई सुनो, अरे जो भी आगे बोल कहूँगी जी, सुनो, अगर इसको पिघला के, एक मान लो खोखला है, इसको पिघला के ये बनाया जाए तो इसका वजन बराबर होगा, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बराबर होगा। इसको पिघला के ये बनाई जाए तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा नहीं होगा, होगा। अगर इसको पिघला के, मेरी बात को सुनो, इसको पिघला के छोटा बना दिया जाए तो वजन बराबर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। बस यही काम है। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ये सब कुछ था, उसको पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर आधार, जो दूसरा बनाया है उसकी रेडियस कितनी है 1.2, तो उसकी ऊंचाई पूछा है, यानी इसकी एच पूछा है। क्या पूछा है, एच। भाई इनके दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो B1 बराबर B2 होगा नहीं होगा। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएंगे, आर की जगह 1.6 तो 1.6 इंटू 1.6 और एच की जगह 3.6 बराबर आर की जगह कितना 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच। एच का मान निकालना है। देखो पॉइंट है 3 के बाद, पॉइंट है 2 के बाद, तो 2 के बाद तो हट जाएंगे जी, हट गया पॉइंट। अब इधर था 3 के बाद, उधर था 2 के बाद, तो उधर 0 बढ़ जाएगा। ऐसे करो, ये वाला पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा। 12 तियाँ, कोई दिक्कत, 3 चौके 4 चौके 16 चौका 64 यानी 6.4 नहीं आया। बस वॉल्यूम बराबर रख दी हमने। अब अगली बार 1/3 पाई 1/3 पाई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आर स्क्वायर एच बराबर रख दो,
क्योंकि 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसको दोनों तरफ है, उससे कोई फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है। बढ़े आगे फिर, नहीं आया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा है भाई? बड़े को पिघला के छोटा बना रहे हैं तो वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। वॉल्यूम बराबर कर दी हमने, उसके रेडियस लगा दी और उसकी हाइट लगा दी, इसकी रेडियस लगा दी, इसकी हाइट लगा दी। 4 चीज में से 3 चीज दे रखा होगा, एक पूछेगा बता देंगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन कितना है? 1232 और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट कितनी है? 24। तो हमसे पूछा है उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, यानी कि जो आयतन दे रखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये दे रखा है 1232 और h बराबर कितना दे रखा है? 24। क्या मैं यहां से r का मान निकाल सकता हूँ? लगाओ, 1/3 पाई का मान 22/r स्क्वायर पता नहीं और h का कितना लगाऊंगा? 24 बराबर 1232। 22 पंजे 110 बचा 13, 2 132, 22 छंग 132, 7 से काटूंगा, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, ये 7 रहने दो, 3 अट्ठे 24, कोई दिक्कत? 8 सत्ते 56, तो r स्क्वायर बराबर हो गया 49। r स्क्वायर बराबर 49 तो r बराबर 7। r बराबर कितना हो गया? 7। अब h बराबर, सुनो, h बराबर 24 है, r बराबर 7 है, तो l बराबर कितना होगा? 25, क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, नहीं होता है? तो मान निकाल लेंगे आराम से। अब हमसे पूछा है उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? यानी कि सी एस ए। क्या पूछा है? और कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और भाई आर का मान कितना है? 7 और एल का मान कितना है? 25। 7 से 7 कट जाएंगे, 22 गुणे 25, 25 दूनी 50, 500 और 25 दूनी 50, 50, 550, 550। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? समझ पा रहे हो भाई? बेहद आसान है नहीं? लेकिन लोग समझ पाए तो। काहे फेंक रहे हो तुम? समझ पाए तो। 3-4 फार्मूले, ज़्यादा फार्मूले भी नहीं है। और फार्मूले कैसे बनते हैं, एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई थी मेंसुरेशन के सभी फार्मूले बनाने की मशीन, उसमें मैंने समझाया था। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।